हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट नाउ। फ्रेंड्स, माय नेम इज लवली और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कल के वीडियो में हमने समझा था कॉन्सेप्ट क्या है डेवलपमेंट के एंड ग्रोथ के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देखिए। और आज की वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स कौन कौन से होते हैं डेवलपमेंट के और स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। तो बिफोर विल स्टार्ट मैं आपको बता देती हूँ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एक बार रिवीजन में करा देती हूँ। डेवलपमेंट एक वो प्रोसेस है हमारा जो हमारा टिल डेथ चलता है, वूम टू टूम, हमारे गर्भ से कब्र तक चलता है। और जो भी हमारे फंक्शनल और प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं वो सारे डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। और ग्रोथ एक डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, एक पार्ट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। हमारी हाइट, वेट, ये सब किस में आते हैं? डेवलपमेंट में आता है, ग्रोथ में आते हैं। सॉरी, आज हम करेंगे स्टेजेस एंड टाइप्स। पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स या फिर डोमेन्स दोनों कह सकते हैं। टाइप्स को ही डोमेन्स बोलते हैं, डोमेन्स भी है और टाइप्स भी है। कौन कौन से हैं? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। एक और होता है, वो होता है हमारा मॉरल डेवलपमेंट। पर हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए हमारे लिए ये 4 डेवलपमेंट जानना जरूरी है: फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको पहले हम समझेंगे। पहले टाइप समझेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट पहले हम समझेंगे। व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट? Physical development means all the development related to our physique or our body parts, means example weight, height, growth of our hair, ये सारे आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। हमारे एज के अकॉर्डिंग हमारी चीजें बढ़ती है, हमारे बॉडी के पार्ट्स हमारे एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ होती है। हमारी हाइट बढ़ती है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा वेट बढ़ता है। ये सारे आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में जो हमारे लार्ज मसल्स होते हैं बॉडी के, मीन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ लार्ज मसल्स इन द बॉडी, जो भी सिटिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, ये सारे क्या है? लार्ज मसल्स के जो ग्रोथ होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, वो आते हैं ग्रॉस मोटर में। फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या है? हमारी छोटे छोटे मूवमेंट्स, हमारे छोटे मसल्स की मूवमेंट, जैसे हमारे फिंगर्स की मूवमेंट, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, और जो भी छोटे मूवमेंट है वो होते हैं, वो किस में आते हैं? फाइन मोटर डेवलपमेंट में। फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स रिलेटेड टू अवर माइंड, हमारी रीजनिंग एबिलिटी, थिंकिंग स्किल, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, जो भी प्रतिक्रियाएं या जो भी डेवलपमेंट हमारे दिमाग से होती हैं, ब्रेन से रिलेटेड जो भी होता है, वो आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। सोशल डेवलपमेंट क्या है? हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें लोग चाहिए होते हैं इंटरेक्ट करने के लिए, बातें करने के लिए, तो सोशल डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। और बेसिकली ये सारे जो डेवलपमेंट है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ऑल दीज डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्योंकि हम फिजिकली ग्रो करेंगे, हमारा माइंड डेवलप होगा, हमारा थिंकिंग स्किल डेवलप होती है। सोशली हम सोशली अटैच रहते हैं अपने दोस्तों से, अपने सोसाइटी से,
ये सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इमोशनली हम अटैच रहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट आती है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी कॉग्निटिव में ही आती है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी कॉग्निटिव में ही आती है। हमारे लैंग्वेज मीन्स थॉट वगैरह जो भी, वो कहाँ से आएंगी, हमारे बुद्धि से ही आएंगी, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट, हम क्या सही है क्या गलत है, हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, ये सारी चीजें आती है मॉरल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स दैट रिलेटेड टू अवर फीलिंग्स, अवर एटीट्यूड्स, वो होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। और इमोशनल डेवलपमेंट को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा कॉग्निटिव लेवल और हमारे इमोशंस ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो एक टाइम पीरियड पे आपको ये हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको इमोशनली डेवलप होना बहुत ही जरूरी है। तो ये थे सारे टाइप्स, इनको हम अच्छे से और ब्रीफली समझेंगे। पहले हम करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? सेकेंड वन इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर में कोऑर्डिनेशन ऑफ लार्ज मसल्स, लार्ज हमारे मसल्स के जो जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो ज्यादा डेवलप करेंगे, ठीक है। जो भी बड़े मसल्स होते हैं, बैठना उठना, ये सारे किस में आते हैं? ग्रॉस मोटर में आते हैं। फाइन में क्या होते हैं? जो छोटे छोटे कोऑर्डिनेशन होती है मसल्स की, फिंगर्स की, हम लाइनर लगाते हैं, काजल लगाते हैं, तो हम इसमें फिंगर्स को अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटी चीजें हैं। एज यू नो फाइन मीन्स छोटी चीज, मीन्स छोटा छोटा। तो ये होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ये आपका कब होता है? ये एज, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे ये सारे आते हैं, मसल्स जो भी होते हैं वो ग्रो होते हैं। सेकेंड वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकेंड क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या? PCSE, ये आप एक निमोनिक्स बना के इसको समझ सकते हैं। P मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, C मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, PCSE, खुद से ही निमोनिक्स बना के भी आप सीख सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो भी हमारे थिंकिंग स्किल्स हैं, हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और क्या आ सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी हमारी, ठीक है, और थिंकिंग स्किल्स हमारी, ये सारी आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग स्किल्स related to our brain, problem solving, reasoning ability, हम कैसे अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, हम कैसे रीजनिंग अपनी अप्लाई करते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन किस चीज को लेके कैसी है, परसेप्शन, ठीक है, ये सारे आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। बेसिकली सारे ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी जो भी होती है वो आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। चलिए अब हम करेंगे
सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है दोस्तों? अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब हम करने वाले हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सोशल डेवलपमेंट क्या है? सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना, अपने पीयर, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अपने पीयर ग्रुप के साथ रखना, ठीक है। क्लास में उसको मौका देना चाहिए, वो अपने पीयर ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ वो बैठे, अपनी प्रॉब्लम खुद वो सॉल्व करे, अपनी चीजों को, अपनी जो भी दिक्कत है वो खुद से अपनी चीजें एक्सप्लेन करे, उसको सॉल्व करे मिल के अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो वो कैसे होगा? वो सोशली इंटरेक्ट करेगा, वो बाहर जाएगा, अपने दोस्तों से मिलेगा, अपने सोसाइटी में देखेगा क्या है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। हर एक सोसाइटी के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं और उसको हमें फॉलो करना होता है कि हम अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये क्या होता है? ये सोशल डेवलपमेंट से ही हमारा ये चीजें बेटर होती हैं। तो इंटरेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स। स्पेशली बच्चों को तो और भी मौका देना चाहिए कि वो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वो इंटरेक्ट करे, अपनी चीजें खुद से बनाए, अपनी प्रॉब्लम वो खुद से सॉल्व करे। तो ये कैसे होगा? ये सोशल डेवलपमेंट से ही होगा। नेक्स्ट हमारा है, इसमें पीयर ग्रुप आते हैं और कोलैबोरेटिव टीचिंग जो मिल के करते हैं, वो सारे इसमें आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। जीन पियाजेट की थ्योरी है एक, सेंसरी मोटर, उन्होंने ये स्टेजेस को बताया है कि सेंसरी मोटर स्किल क्या होती है, फिर और जो भी आगे प्री ऑपरेशनल स्टेज बताया, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताया, वो जब हम जीन पियाजेट की थ्योरी करेंगे तो वो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट एक हमारी वो डेवलपमेंट है जो हमारी फीलिंग्स, हम क्या चाहते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे जो भी अंदर के इमोशंस हैं, हम उसे बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। वो किस में आते हैं? वो इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं। हम अपनी चीजें कैसे हैंडल कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो सारे आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई करने बैठे हैं और आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, और फिर आपको अंदर से इमोशंस आपके आ रहे हैं कि पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि आपका एग्जाम है, ठीक है। तो इन दोनों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉग्निटिव और इमोशनल दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो हमेशा इसको बैलेंस करके ही रखना चाहिए। तो ये होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। अब हम करेंगे, ये सारे हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है, दो टाइप्स होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के। फिजिकल डेवलपमेंट के दो टाइप्स होते हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल, दो टाइप होते हैं इसके, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमेडोस्टल। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट एंड सेकेंड वन इज प्रॉक्सिमेडोस्टल। प्रॉक्सिमेडोस्टल डेवलपमेंट, इससे हर बार क्वेश्चन आता है सीटेट में, ठीक है। इस बार भी इससे क्वेश्चन आया था। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या है एंड प्रॉक्सिमेडोस्टल क्या है? सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट मीन्स बच्चे का डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टू, सर से पांव तक डेवलपमेंट, हेड टू टू।
और इसे हम लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसे, लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले सर ग्रो करेगा, ठीक है, सर बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टू होता है, ये होता है सेफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडोस्टल में क्या होता है, डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर टू आउटर, अंदर से केंद्रीय से बाहर की तरफ, सेंटर टू आउटर। इसमें आप देखेंगे पहले बच्चा अपना हाथ मूव करेगा, पहले सर नहीं करेगा, पहले हाथ मूव करेगा, उसके बाद फिर वो और भी बॉडी के पार्ट्स जैसे अपने पैर वगैरह वो मूव करता है। तो प्रॉक्सिमोडोस्टल क्या होता है, एक सेकेंड, प्रॉक्सिमोडोस्टल ये होता है सेंटर टू आउटर, अंदर से बाहर की तरफ, और सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टू। तो ये होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, ये दोनों इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स जितने भी डेवलपमेंट के होते हैं। और जो हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो आता है हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही, हमेशा लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारे कॉग्निटिव से ही रिलेटेड होता है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। अब हम करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीडीपी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हम ह्यूमन बींग्स हर एक स्टेज से गुजरते हैं, पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, इन्फेंसी में जाते हैं, उसके बाद हम चाइल्डहुड में आते हैं। चाइल्डहुड में भी दो प्रोसेस हैं, दो टाइप्स हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद एडोलसेंट में आते हैं, फिर एडल्टहुड आते हैं, फिर ओल्ड एज जाते हैं। ये सारे क्या है, स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के। तो हमें क्या क्या करना है, पहला है प्री नेटल पीरियड, प्री नेटल पीरियड। उसके बाद है इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी पीरियड, देन अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एडोलसेंट, स्टेज, एडोलसेंस। इसके बाद आता है एडल्टहुड, पर आपको इतने ही पढ़ने हैं, एडल्टहुड और ओल्ड एज से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतना आपके लिए जरूरी है, इतने सारे स्टेजेस पढ़ना जरूरी है। पहले हम बात करेंगे प्री नेटल पीरियड की। प्री नेटल पीरियड मीन्स आफ्टर कॉन्सेप्शन, जो भी कंसीव करने के बाद वाला जो टाइम होता है वो प्री नेटल पीरियड होता है। मीन्स जो बच्चा होता है वो कंसीव करने के बाद जो भी, इसमें भी बहुत सारे एम्ब्रॉयनिक स्टेज होते हैं, फ्यूटस होता है और जर्मिनल स्टेज होते हैं। इसके अंदर ये होता है कितना, 9 months 10 days, इसका टाइम पीरियड होता है 9 महीने 10 दिन, या फिर 42 वीक्स का होता है और 280 days, 9 महीने 10 दिन, 42 वीक्स एंड 280 days। ये होता है प्री नेटल पीरियड। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो वो 9 महीने 10 दिन तक के टाइम पीरियड को हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं। उसके बाद फिर आफ्टर डिलीवरी वो जब पैदा हो जाएगा तो 2 years तक 0 to 2 years, पैदा होने के बाद 0 to 2 years इन्फेंसी पीरियड होता है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 to 6 years,
2 to 6 years अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड 7 to 11 years। 7 to 11 years लेटर चाइल्डहुड। एडोलसेंट 12 to 18 years। 12 से 18 साल तक वाले बच्चों को हम एडोलसेंट स्टेज बोलते हैं। और WHO ने कहा है कि जो एडोलसेंट की एज होती है वो होती है 10 से 19 साल तक, 10 to 19 years। ये किसने कहा है? WHO ने बताया है कि एडोलसेंट की एज जो होती है वो 10 to 19 years तक होती है। ठीक है, चलिए अब हम धीरे धीरे एक एक स्टेज को समझेंगे कि क्या है हर एक स्टेज में। इन्फेंसी पीरियड में क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, लेटर चाइल्डहुड में क्या है। पहले हम समझेंगे इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज क्या है? इन्फेंसी स्टेज वो स्टेज है जिसमें बच्चा क्रॉल करता है, मीन्स वो बेड पे या जमीन पे दोनों पैर दोनों हाथों के उससे चलता है, सहारे से। और वो क्या करेगा? क्रॉल करेगा, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे मूव करेगा। और इसमें फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। इन्फेंसी टाइम पे फिजिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है बच्चों की, बहुत तेजी से होती है। और इसमें क्या है? टॉय एज, हाँ टॉय एज कह सकते हैं, पर मीन्स वो उसे खिलौने तो पसंद है पर वो ज्यादा खिलौनों पे ध्यान नहीं देता है। टॉय एज हम अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं। और इसमें सोशल होगा, बच्चा जो है वो सोशली इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, ये है। और इसमें क्रॉलिंग एज हो गया, टॉय एज हो गया। इन्फेंसी पीरियड अपने सेंसेस से वो चीजों को फील करेगा, ठीक है, वो सारे इसमें इन्फेंसी में आते हैं। सोशल होगा, देन क्रॉलिंग स्टेज भी इसी को बोलते हैं, क्रॉलिंग स्टेज। फिजिकल ग्रोथ होगी, फिजिकल ग्रोथ। ये सारे आते हैं इन्फेंसी में, ठीक है। क्रॉलिंग स्टेज, फिजिकल ग्रोथ होगी, टॉय एज भी कह सकते हैं, वन वर्ड स्टेज भी होता है इसे वन वर्ड स्टेज भी कहते हैं। वन वर्ड स्टेज मीन्स वो एक वर्ड जैसे माँ पा ऐसे बोलने की कोशिश करता है, ठीक है। स्टेज भी इन्फेंसी को ही कहते हैं। अब हम करेंगे अर्ली चाइल्डहुड। ये इतनी सारी चीजें इन्फेंसी में आती हैं, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड फ्रॉम 2 to 6 years। अर्ली चाइल्डहुड क्या है? अर्ली चाइल्डहुड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही ज्यादा ग्रो होती है, बहुत तेजी से ग्रो होती है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट। सेकेंड इज प्री गैंग एज। प्री गैंग एज इसे बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड को ही बोलते हैं प्री गैंग एज। प्री गैंग एज मीन्स बच्चा जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा मतलब सोचेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम वो अपने फ्रेंड सर्कल में स्पेंड करने की कोशिश करता है, ये होता है प्री गैंग एज। प्ले स्कूल भी बोल सकते हैं। वो 3 से 4 साल के एज पे वो स्कूल ज्वाइन करता है, प्ले स्कूल में जाता है 3 साल से या 3-4 साल से, ठीक है। और इसमें क्या क्या आते हैं? टॉय एज है।
टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड को ही बोलते हैं, टॉय एज। ये सारे आते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। लैंग्वेज डेवलपमेंट, हाँ क्वेश्चन ये आता है हमेशा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन से स्टेज में ज्यादा तेज होती है, तो ये आपका अर्ली चाइल्डहुड में। अब हम करने वाले हैं, और इसमें एक चीज और है, सेल्फ सेंटर्ड भी है, ये सेल्फ सेंटर्ड स्टेज भी है, सेल्फ सेंटर्ड। जीन पियाजेट इसे ईगोसेंट्रिक स्टेज बोलते हैं। सेल्फ सेंटर्ड मीन्स बच्चा जो है उसको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूं या मैं जो चाहता हूं वही हो। अगर और कोई उसे सजेस्ट करे या कुछ भी उसके साथ उसे बोले तो वो उसे वो चीजें समझ में नहीं आती है। वो अपनी चीजों पे ज्यादा, वो अब खुद की चीजों से ज्यादा वो फोकस करना चाहता है, अपनी करी हुई चीजों पे। ठीक है, अब हम करेंगे, ये सारे आते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। अब हम करेंगे लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड क्या है? लेटर चाइल्डहुड मीन्स फ्रॉम 7 to 11 years, 7 to 11 years, ये आती है लेटर चाइल्डहुड। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है लेटर चाइल्डहुड इज अ लेटेंसी पीरियड। सिगमंड फ्रॉइड ने लेटर चाइल्डहुड को लेटेंसी पीरियड कहा है। लेटेंसी पीरियड मीन्स वो जो वो चाहता है वो वही कर, जो वो चाहता है वो वही चीजें करना चाहता है। ठीक है, मीन्स अगर उसने सोच लिया कि मुझे कोई कुछ भी ऐसा करना है तो वो उसे करके ही रहता है, ये होता है लेटेंसी पीरियड। सेकेंड वन गैंग एज। गैंग एज बोलते हैं इसे, गैंग एज। गैंग एज क्यों? क्योंकि वो इस टाइम पे अधिक से अधिक वो अपने दोस्तों के ही साथ रहना चाहता है, वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनना चाहता, थोड़ा बहुत इरिटेट भी होता है अपने पेरेंट्स के सजेशन से, या फिर उनसे ज्यादा इतना इंटरेक्ट नहीं करता है। वो अपने सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल में वो ज्यादा इंटरेक्शन चाहता है। ठीक है, और ट्रबलसम एज भी कहते हैं इसे, ट्रबलसम एज। ट्रबलसम एज, ट्रबलसम एज मीन्स बहुत सारे हर्डल्स या बहुत सारे उसको बहुत सारी चीजें इरिटेट करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, जिससे उसको उस चीज से फेस करके उसको आगे अब खुद के लिए वो सोचता है। ठीक है, ये उसके लिए ट्रबलसम एज होता है। नेक्स्ट क्या है? स्यूडो मैच्योरिटी। एक स्यूडो मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, रॉस ने दिया है। स्यूडो मैच्योरिटी रॉस ने दिया है। स्यूडो मैच्योरिटी एज गिवन बाय रॉस। स्यूडो मैच्योरिटी मीन्स वो जो चाहता है, उसको लगता है कि मैं जो चाहता हूं मैं वही करूं, ये होता है स्यूडो मैच्योरिटी। ये किस टाइम पे होता है? 7 से 11 वाले एज के जो बच्चे होते हैं, ये उनके साथ ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं लेटर चाइल्डहुड। इसके बाद हम करेंगे एडोलसेंस करेंगे। सबसे ज्यादा चीजें एडोलसेंस में ही होती हैं। एडोलसेंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स या बहुत सारे कंफ्यूजन से बच्चों को गुजरना पड़ता है। एडोलसेंस, एडोलसेंट स्टेज फ्रॉम 12 to 18 years।
एडोलसेंट में क्या क्या होते हैं? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किसने बोला है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म? स्टैनले हॉल ने बोला है, स्टैनले हॉल के द्वारा ये दिया गया है। ये कहते हैं कि जो एडोलसेंट पीरियड है, जो एडोलसेंट एज है, ये बच्चों के लिए एक स्ट्रेस एंड स्टॉर्म तरह है। ठीक है, मीन्स स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मीन्स मतलब उनके लिए एक बहुत तूफान, तनाव एवं तनाव, स्ट्रेस को तनाव और स्टॉर्म को तूफान, इन्होंने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है कि ये एज जो है बच्चों के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। मीन्स वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि मैं चाइल्डहुड में हूँ या मैं एडल्टहुड में हूँ या मैं कौन सी स्टेज पे हूँ अभी। ठीक है, और ये ब्रिज है, जो एडोलसेंट पीरियड है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में। ठीक है, ये क्या काम करता है? एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि हम डायरेक्ट चाइल्डहुड से हम एडोलसेंट में आते हैं तो हमें चीजें समझ में नहीं आती है। जो बच्चा वो बहुत कंफ्यूज रहता है, वो अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है, अपनी चीजें, वो आगे उसे करना क्या है, कॉलेज वगैरह, क्योंकि अब नेक्स्ट वो अब कॉलेज, स्कूल के बाद वो कॉलेज में जाएगा, तो इस वजह से उसके लिए ये थोड़ा तनाव का स्टेज है। ठीक है, तो ये ब्रिज है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। इसमें और क्या है, इसमें एडोलसेंट में वोकेशनल एंजाइटी भी कह सकते हैं। वोकेशनल एंजाइटी क्या है? मीन्स उसे बात करने में हिचकिचाहट होगी थोड़ी, या टेंशन की वजह से, या डिसीजन लेने में वो थोड़ा, मतलब इस स्टेज में क्या होता है कि एंजाइटी होती है अपनी चीजों को लेके, मतलब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये होता है वोकेशनल एंजाइटी। एडोलसेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए हैं समझने के लिए। और क्या है, हाँ, इसमें इनकी लीडरशिप बिल्ड होती है, बच्चे की लीडरशिप भी बिल्ड होती है, लीडरशिप वगैरह इसी स्टेज में आती है। लीडरशिप एक्टिविटी वो करेंगे, खुद को थोड़ा लीडर समझते हैं, तो इसमें ये है। और फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, ये सारी चीजें आती हैं एडोलसेंट में। और जो हार्ड वर्क, ये सारी चीजें, मतलब वो हार्ड वर्क करेंगे अपने आगे के लिए, आगे सेटल होना है, क्या करना है, क्या चीजें उनको आगे करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, वो सारी इस एडोलसेंट स्टेज में ही आता है, ये सारी चीजें हैं। और एक चीज और है, ट्रांजिशनल पीरियड। एक चीज और है इसमें, ट्रांजिशनल पीरियड है, ये बच्चों के लिए ट्रांजिशनल पीरियड है। ट्रांजिशनल पीरियड मीन्स गोल्डन पीरियड भी इसे कह सकते हैं, गोल्डन पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड मीन्स इस टाइम पे बच्चों को बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। एक तरफ उनके फैमिली का प्रेशर, एक तरफ उनका खुद के पढ़ाई का प्रेशर, ठीक है, वो समझ नहीं पाते हैं चीजें उनके साथ हो क्या रही, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टाइम पे। ठीक है, ये सारे हैं एडोलसेंस के स्टेजेस में क्या क्या चीजें हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है आपके लिए समझना, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो क्या है हम समझेंगे, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन हमारा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक, पहला इधर है लेफ्ट हेम, इसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इस साइड है राइट हेमिस्फीयर।
हमारे ब्रेन में दो पार्ट में हमारा ब्रेन डिवाइड है. लेफ्ट साइड इज नोन एज लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट साइड इज नोन एज राइट हेमिस्फीयर. तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या होता है, हमारी जो भी लॉजिकल रीजनिंग है, हमारी जो भी थिंकिंग है, थिंकिंग स्किल्स है, जो भी चीजें होती हैं, एप्टीट्यूड वगैरह, ये सारे लेफ्ट साइड में होते हैं. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, जो भी हम लॉजिकली सोचते हैं, थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आती है लेफ्ट पार्ट में. राइट में क्या होता है, इसमें और है प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग, ये सब आता है लेफ्ट में. राइट में क्या है, क्रिएटिविटी जो आती है. कैसे क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी हमारे अंदर कैसे आती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से आती है. डाइवर्जेंट थिंकिंग से हमारी क्रिएटिविटी आती है. डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स अलग अलग दिशाओं में सोचना. ठीक है, किसी एक चीज के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में हम अलग अलग जो दिमाग लगाते हैं, बच्चे जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा 140 प्लस होता है, वो आते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं. वो डाइवर्जेंट थिंकिंग वो के थ्रू वो अपनी चीजें क्रिएट करते हैं. और नॉम चॉम्स्की एक व्यक्ति हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक LED डिवाइस है. LED डिवाइस है. LED डिवाइस मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है. ये क्या करती है, ब्रेन के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है. ये हमारे ब्रेन को लॉजिकली सोचने में, या फिर हमारे जो भी ब्रेन से रिलेटेड जो भी हम वर्क करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, इस डिवाइस के थ्रू करते हैं. ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है. वो कहते हैं कि हमारे ब्रेन के, और ये फीड है, पहले से ही फीड है, ये कहीं से आती नहीं है, मतलब ये इंटरनल होती है पहले से ही बाय बर्थ. तो उन्होंने इसका नाम दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसे बोलते हैं. और इसमें जो है बच्चा वो जो भी अपनी थिंकिंग स्किल्स वगैरह जो भी यूज करता है, वो इसके थ्रू ही करता है. हम जो भी वर्क करते हैं, रीजनिंग हमारे अंदर जो भी आती है, वो ये डिवाइस हेल्प करता है उस चीज को वर्क करने के लिए. इन्होंने एक वर्ड दिया है यूनिवर्सल ग्रामर का, वो हम समझेंगे जब नॉम चॉम्स्की थ्योरी करेंगे, तो फिर हम वो समझेंगे यूनिवर्सल ग्रामर क्या है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. आज के लिए इतना ही. आज हमने समझा डेवलपमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव. और हमने समझा क्या स्टेजेस, हम सारे स्टेजेस हमने समझे. और ये जो भी है नॉम चॉम्स्की के बारे में. अगले वीडियो में हम करेंगे जीन पियाजेट की थ्योरी, नॉम चॉम्स्की की थ्योरी और विगोस्की की थ्योरी. उन लोगों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग चीजें बताई हैं बच्चों के बारे में. वो हम करेंगे आगे के वीडियो में. तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अब करेंगे अगला टॉपिक. थैंक यू.